श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा का विषय परमात्मा तत्काल कैसे मिले, इस स्वामी श्री राम सुखदास जी के प्रवचन के समय प्रश्नोत्तर पर आधारित है। एक श्रोता ने स्वामी श्री राम सुखदास जी से पूछा, हमारा जल्दी से जल्दी उद्धार कैसे हो। स्वामी जी कहते हैं, हमारा उद्धार हो जाए, यह एक ही लालसा हो जाए तो उद्धार हो जाएगा। संसार के कार्य उद्योग करने से होते हैं, ऐसे ही हम समझते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति भी उद्योग करने से होगी। वास्तव में यह बात नहीं है। परमात्मा सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है। अतः उनकी प्राप्ति के लिए केवल भीतर की तीव्र लालसा होना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से ही हो जाएगी। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होने पर उद्योग अपने आप होगा, परंतु परमात्मा प्राप्ति उद्योग के अधीन नहीं है, अपितु आपके तीव्र भाव के अधीन है। केवल परमात्मा प्राप्ति की ही लालसा हो, दूसरी कोई भी लालसा न हो। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। संसार की इच्छा करके उद्योग करके कुछ भी नहीं पा सकोगे, केवल धोखा मिलेगा। परमात्मा प्राप्ति से वंचित रह जाओगे, मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं। जो सब देश में, सब काल आदि में मौजूद है, उस परमात्मा को प्राप्त करना ही बहादुरी है। आप लखपति करोड़पति बन गए, आप पहले मूर्ख थे अब पंडित बन गए, ये बहादुरी नहीं है। आपकी स्थिति परमात्मा में है। संसार में आपकी स्थिति है ही कहां। बालकपन बदला, युवावस्था बदली, वृद्धावस्था बदली, रोग अवस्था बदली, निरोग अवस्था बदली, धनवत्ता बदली, निर्धनता बदली। ये सब बदलते रहे, पर आप वे के वे ही रहे। ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं है कि संसार आपके साथ और आप संसार के साथ रह जाएं। परमात्मा सदा आपके साथ रहते हैं और आप सदा परमात्मा के साथ रहते हैं। अतः परमात्मा की प्राप्ति कठिन है ही नहीं। कठिन तो तब हो जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करना पड़े। जब करना कुछ है ही नहीं, तब उसकी प्राप्ति कैसे। आपके अंदर तीव्र भाव हो जाए, आप हर समय उनका स्मरण करें, उनके बिना रहा न जाए, तो भगवान भी आपके बिना रह न पाएंगे। केवल यह लालसा हो जाए कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं। यह तीव्र लालसा हुई कि परमात्मा की प्राप्ति हुई, क्योंकि यह तीव्र लालसा होते ही दूसरी इच्छाएं, दूसरी लालसाएं छूट जाती हैं। जब तक दूसरी सांसारिक लालसाएं अर्थात इच्छाएं रहती हैं, तब तक एक अनन्य लालसा नहीं होती। परमात्मा अनन्य है, क्योंकि उनके समान दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए उनकी प्राप्ति की इच्छा भी अनन्य होना चाहिए। अब एक श्रोता ने प्रश्न किया कि परमात्मा की लालसा बनानी पड़ती है कि स्वतः सिद्ध है। स्वामी जी उत्तर देते हैं, परमात्मा की लालसा स्वतः सिद्ध है, दूसरी लालसाएं आपने बनाई हैं। अतः उन लालसाओं को छोड़ना है। अभी आप जिन इच्छाओं को, जिन लालसाओं को जानते हो, आज से 50 वर्ष पहले उनको जानते थे क्या? जानते ही नहीं थे। इसलिए वे लालसाएं, वे इच्छाएं बनावटी हैं। एक क्षण भी कोई लालसा टिकती नहीं, प्रत्युत बदलती रहती है, मिटती रहती है, और आप नई नई लालसा पकड़ते रहते हो। एक दूसरे श्रोता ने प्रश्न किया, परमात्मा प्राप्ति की अनन्य लालसा के बिना भी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है क्या? स्वामी जी उत्तर देते हैं, परमात्मा प्राप्ति की अनन्य लालसा के बिना दूसरी लालसाएं रहते हुए भी उद्योग किया जा सकता है, भजन स्मरण किया जा सकता है, परंतु यह लंबा रास्ता है।
इससे तत्काल परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, पता नहीं कितने जन्म हो जाएं। दूसरी लालसा रहने से ही तो हम अटके पड़े हैं, नहीं तो अटकते क्या। जो सत्संग में लगे हुए हैं उनमें कुछ न कुछ पारमार्थिक लालसा है ही, परंतु अनन्य लालसा न होने से ही परमात्मा प्राप्ति में देरी हो रही है। वास्तव में देखा जाए तो पारमार्थिक लालसा के बिना कोई प्राणी है ही नहीं, परंतु इस बात का पता पशु पक्षियों को नहीं है। जो मनुष्य पशु पक्षियों की तरह ही जीवन बिता रहे हैं उनको भी इस बात का पता नहीं है। सभी उस तत्व को चाहते हैं। जैसे कोई भी प्राणी मरना चाहता है क्या? सभी प्राणी निरंतर रहना चाहते हैं। यह सत्य की चाहना है। कोई अज्ञानी रहना चाहता है क्या? सभी जानना चाहते हैं। यह चित्त की चाहना है। कोई दुखी रहना चाहता है क्या? सभी सुखी रहना चाहते हैं। यह आनंद की चाहना है। इस प्रकार सत्य चित आनंद स्वरूप परमात्मा की चाहना सभी में स्वाभाविक है। इसको कोई मिटा नहीं सकता। दूसरी चाहनाएं जितनी मिटेंगी उतनी ही जल्दी परमात्मा प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति में दूसरी लालसाएं बाधक हैं। इस बात पर विचार करने से दूसरी लालसाएं मिट जाएंगी। केवल नुकसान के सिवाय कुछ नहीं है दूसरी लालसाओं से। ये आध्यात्मिक मार्ग में बाधा डालती हैं। अब इसके बाद में एक अन्य श्रोता पूछते हैं, दूसरी लालसा किस पर टिकी हुई है? स्वामी जी उत्तर देते हैं, दूसरी सभी लालसाएं संयोग जन्य सुख भोग की लालसा पर टिकी हुई हैं। संयोग जन्य सुख भोग की जो लालसा है, मन में जो रुचि है, यही बाधक है। सुख इतना बाधक नहीं है। मन में संयोग जन्य सुख की लोलुपता है, यहां है वह बीमारी। अब एक अन्य श्रोता प्रश्न करते हैं, संयोग जन्य सुख की लालसा कैसे छूटे? इसमें स्वामी जी उत्तर देते हैं, इसके छूटने का बड़ा सरल उपाय है, परंतु इसको छोड़ना है इतनी इच्छा आपकी स्वयं की होना चाहिए। इसको हम छोड़ना चाहते हैं, इतने आप तैयार हो जाओ तो ऐसा उपाय मेरे पास है जिससे बहुत जल्दी काम बन जाए। मैंने संतों से सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है। भाई बहनों के लिए, पढ़े लिखों के लिए, छोटे बड़ों के लिए, सबके लिए सीधा सरल उपाय है कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, दूसरों को आराम कैसे पहुंचे। आप परिवार में रहते हैं तो परिजनों को सुख कैसे पहुंचे। जब समाज में हो तो समाज के दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, दूसरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का भला कैसे हो। यह लालसा लग जाए तो अपने स्वयं के सुख की लालसा छूट जाएगी। इसके बाद में एक श्रोता पूछते हैं, इसमें प्रारब्ध की बाधा है कि नहीं? स्वामी जी कहते हैं, इसमें प्रारब्ध की कोई बाधा नहीं है। इसमें प्रारब्ध मानना तो केवल बहानेबाजी है। प्रारब्ध ऐसा ही है, समय ऐसा ही आ गया, ईश्वर ने कृपा नहीं की, अच्छे गुरु नहीं मिले, अच्छे महात्मा नहीं मिले, हमारा भाग्य ऐसा है। यह सब बहानेबाजी है, केवल परमात्म तत्व से वंचित रहने का उपाय है। ऐसा भी कभी हो सकता है कि ईश्वर अपनी प्राप्ति में बाधा दे दे, जब उसने हमें मानव जन्म ही इसलिए दिया है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सके। तो हमारा किया हुआ कर्म भी हमें बाधा नहीं दे सकता। अगर गुरु की जरूरत होगी तो भगवान को स्वयं गुरु बनकर आना पड़ेगा। वे जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। अच्छे महात्मा संसार में क्यों रहते हैं? तत्वज्ञ जीवन मुक्त परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष संसार में जीते हैं तो क्यों जीते हैं? संसार में आकर उन्हें जो काम करना था वह काम उन्होंने पूरा कर लिया, अतः उनको उसी वक्त मर जाना चाहिए था। परंतु वे अब जीते हैं तो केवल हमारे लिए जीते हैं, उन पर हमारा पूरा हक लगता है। जैसे बालक दुख पा रहा है तो माँ जीती क्यों है? माँ तो बालक के लिए ही है।
तो ऐसे ही वे महात्मा पुरुष संसार में जीते हैं तो केवल जीवों के कल्याण के लिए जीते हैं। इसलिए महात्मा हमें नहीं मिलेंगे तो वे कहाँ जाएंगे, उनको मिलना ही पड़ेगा। अगर हम सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं तो गुरु की जरूरत होने पर गुरु अपने आप आ जाएंगे, भगवान गुरु को भेज देंगे। ऐसी कई घटनाएं हुई है, यह एकदम सच्ची बात है। इसलिए प्रारब्ध और कर्म कुछ भी बाधक नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की एक प्रबल इच्छा हो जाए तो अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएं। आप परमात्मा से नाता जोड़ो, नाता जुड़ते के साथ ही अपनापन हो जाएगा। अपनापन होते ही उनके चरणों में प्रियता हो जाएगी, फिर उनके स्मरण के बिना रहा नहीं जाएगा। और भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में लिखा है, भगवान ने कहा है, जो अनन्य भक्त मेरा स्मरण करता है उसके लिए मेरी प्राप्ति सुगम है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।